हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 16 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी कंप्यूटर इंग्लिश और ट्रेड के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए देखते हैं आज आपके 16 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न पूछा था, भारत में जनगणना कौन सा विभाग करता है, यानी कि भारत में जो जनगणना है वो कौन सा विभाग कराता है या फिर करता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय कराता है, यानी भारत में जनगणना जो है आपका गृह मंत्रालय कराता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गृह मंत्रालय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था, कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि कोई भी फाइल हो, दस्तावेज हो या फिर कोई टेक्स्ट हो, उसको कट करने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो कट करने की शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस यक्स होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस यक्स दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी आपको बता दें कि जिनका आगे वाले दिनों में पेपर है वो लोग कंट्रोल प्लस यक्स यानी कट करने की शॉर्टकट की और कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी और पेस्ट करने की कॉपी आपका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जो भी होता है और आपका बोल्ड करने की कंट्रोल प्लस बी, ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है उनको आप लोग याद कर जाइए। अगला प्रश्न पूछा था, 33 केवी 66 केवी और 132 केवी के लिए कौन सा इंसुलेटर लगाते हैं, यानी कि 33 केवी 66 केवी और 132 केवी के लिए कौन सा इंसुलेटर लगाते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा निलंबन प्रकार के डिस्क इंसुलेटर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपके ऑप्शन में जो है निलंबन प्रकार दिया रहा होगा, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका हिंदी से प्रश्न था कि गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि गुरु जो होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो गुरु का जो विलोम शब्द आपका होता है शिष्य या चेला होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिष्य या चेला दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि गुरु का जो आपका विलोम शब्द होता है शिष्य या चेला होता है। एक आपका हिंदी से मुहावरा मिला है कि गज भर छाती, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि गज भर छाती जो आपका मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर होगा बहुत प्रसन्न या सम्मानित महसूस करना, यानी कि गज भर छाती मुहावरे का जो आपका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न या अपने आप को जो है सम्मानित, बहुत सम्मानित महसूस करना या बहुत प्रसन्न महसूस करना, यही आपका होता है। अगला प्रश्न पूछा था, सेब और सेब एज में क्या अंतर है, यानी कि सेब और सेब एज में जो है क्या अंतर है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो थोड़ा इसका ऑप्शन आपका छोटा दिया रहा होगा क्योंकि इसमें तो बहुत लॉन्ग है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जैक्ट इसी प्रकार से प्रश्न पूछा था या फिर किसी दूसरे प्रकार से। तो सेव और सेव एज में जो आपका अंतर होता है, सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है, सेव जो है आपका मौजूदा फाइल को अपडेट करता है, जबकि सेव एज जो है एक नई फाइल बनाता है या मौजूद फाइल को जो है किसी अलग नाम या स्थान पर सहेजता है। यानी कि एक आसान शब्दों में समझे, जो सेव जो है मौजूदा फाइल यानी कि जो पहले से मौजूद फाइल है उनको अपडेट कर देता है, और सेव एज जो होता है आपका नई फाइल जो है बनाता है उसको सेव करता है, या फिर कोई पुरानी फाइल हो उसको अन्य नाम से सेव करना हो या उसमें कुछ एडिट करना हो, वही आपका अंतर होता है, वही सेव एज का काम होता है। एक प्रश्न और कंप्यूटर का पूछा था, रेड लाइन पर क्लिक करने से कौन सा बॉक्स ओपन होता है। तो रेड लाइन पर क्लिक करने से आपका दो बॉक्स ओपन होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया था, क्योंकि आपके दोनों बॉक्स तो दिए नहीं रहेंगे, कोई एक ही दिया होगा। एक आपका स्पेलिंग या व्याकरण त्रुटि की जो बॉक्स होता है वो ओपन होता है, एक और आपका रिव्यू टैब ओपन होता है। अब आपके ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था आइकन कहाँ होता है। तो आइकन जो होता है आपका डेस्कटॉप में ऐप ड्रॉवर में होता है या फिर किसी एप्लीकेशन में होता है, यानी कि आइकन जो होता है आपका किसी डेस्कटॉप में, ऐप ड्रॉवर में या किसी एप्लीकेशन में होता है। एक प्रश्न पूछा था द्रौपदी मुर्मू कहाँ की रहने वाली हैं। अब ये जो प्रश्न है आपका एग्जैक्ट यही पूछा था या फिर द्रौपदी मुर्मू से कोई किसी दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा था, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी कहाँ की रहने वाली हैं, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बैदापोसी गांव होगा या फिर मयूरभंज या फिर आपका डायरेक्ट राज्य ही दिया होगा। एक प्रश्न आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। अब मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये तो पता नहीं चल पाया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका मौलिक कर्तव्य से एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। आपको बता देते हैं मौलिक कर्तव्य का अगर पूछा होगा अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद आपका 51 है। या फिर मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। और आपके मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपके 11 है। अगला प्रश्न आपका पूछा था कि फायरवॉल का काम क्या है, यानी कि फायरवॉल जो है उसका काम क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो फायरवॉल का आपका मुख्य काम होता है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन है। यानी कि आपका एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर नेटवर्क में जो है अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए एक डिजाइन है।
एक आपका पूछा था अनऑथराइज्ड एसेट से बचने का तरीका क्या है, यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपका डेटा इंक्रिप्ट करना जो है इसका सबसे अच्छा तरीका है। एक प्रश्न आपका जीके में जो है बुक के लेखक का नाम पूछा था। अब ये जो है आपका एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, तो इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जीके में आपका राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों में से कोई एक से जरूर पूछा था। अब किससे पूछा था ये तो नहीं पता चल पाया, तो इसे भी आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे थे। करंट अफेयर आपका 2024-25 से जो है पूछा जा रहा है। अगली बात करें तो हिंदी में आपके 4 प्रश्न जो है गद्यांश से पूछे गए थे और पर्यायवाची विलोम से जो है प्रश्न पूछे गए थे, और मुहावरा से भी आपका हिंदी में जो है प्रश्न पूछा गया था। वहीं इंग्लिश में आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स और पैसेज से जो है सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी में हमने आपको पर्यायवाचिक और मुहावरा का माफ करिए विलोम और मुहावरा का कुछ क्वेश्चन बताया भी है। कंप्यूटर में एमएस एक्सेल से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि कंप्यूटर में जो है आपका एमएस एक्सेल से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। और कंप्यूटर में बात करें तो आपका एमएस पावर पॉइंट, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका हो गया, और आपका जो है इंटरनेट हो गया, और आपका सॉफ्टवेयर से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं ट्रेड में आपका आईई रूल, एक्सेमर, अल्टरनेटर, एसी मशीन, डीसी मशीन, इल्यूमिनेशन, ट्रांसफर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और आपका जो है सिंक्रोनस मोटर से जो है प्रश्न पूछा गया था। वहीं रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बाकी इतने ही प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट के हमें मिले थे, जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।